प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मैं शेयर करूँ या न करूँ, ये मेरा थोड़े दिमाग में था। कारण ये जो दान के बारे में है ना, वो हमेशा हम लोग गुप्त रखते हैं। तो ये दान के बारे में मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, किसने क्या दिया। इवन अंकल को भी मालूम नहीं होता है कुछ भी, वो एकदम बिल्कुल मेरे पास ही होता है, और जिसको जो कंसर्न होते हैं उनके साथ होता है, वो डेटा शेयर होता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे दिमाग वाले भी लोग होंगे, तो मेरा जो बात, मेरा अनुभव जो है ना, वो ये करना चाहिए। गुरुदेव जो हमेशा बोलते हैं ना कि दान करने देने वाले, एक साथ देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे सबके पास से देना है, लेना है, एक के पास से नहीं लेना है। तो अभी बात नहीं है, अभी मेरे मन में ऐसे नहीं आता है, लेकिन 5-6-7 साल पहले मेरे दिमाग में ऐसे आता था। थोड़े ज़्यादा बुद्धिवादी थे, तो मेरे मन में ऐसे विचार आता था कि गुरुदेव ऐसे ही बोलते हैं, यानी हमें थोड़ा सा ये करने के लिए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए ये बोलते हैं। ये फैक्ट होगी नहीं होगी, लेकिन मैं इतना, मुझे ऐसा लगता नहीं था, विश्वास नहीं होता था। तो मेरा ये भ्रम दूर करने के लिए शायद गुरुदेव ने मुझे ये कार्य में, यानी ये डोनेशन जमा करने का, कोऑर्डिनेटर का कार्य दिया, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। सबसे पहला मुझे अनुभव आया ढोल ताशा 2019 में जो चैतन्य महोत्सव हुआ। दिनेश भाई ने, किसी को याद होगा तो दिनेश भाई ने हमेशा बोला है कि ढोल ताशा में फंड जमा नहीं हो रहे थे, और फिर मैं एक बार बहुत ही रोया गुरुदेव के साथ, एकदम ये किया कि क्या मेरे हाथ में ये झंडा दे दिया है और कोई डोनेशन नहीं देता है, सब जगह से मैं फंस गया हूँ। और उसी दिन शाम को पई सर ने गुरुदेव दिनेश भाई को पूछा, क्या ढोल ताशा में कुछ गड़बड़ है क्या? ये देखो, उन्होंने मोबाइल दिखाया अपना, पई सर ने, कि ये देखो गुरुदेव का मैसेज आया है कि जरा वो ढोल ताशा में जरा देख ले, उधर कुछ गड़बड़ चल रही है। यानी सुबह में दिनेश भाई ने गुरुदेव के साथ ये किया, वार्ता किया कि क्या चल रहा है, ये मैं बहुत थक गया हूँ, और शाम को पैसा ने ये किया। तो फिर आगे वो सब चक्र चल गए, गुरुदेव को मिलने गए, और एवरी सैटरडे संडे यहाँ पे सब जगह से, मुंबई से सब जगह यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए लोग आते थे, साधक आते थे। मानोगे नहीं, गुरुदेव के साथ ये जो होने के बाद पैसे की बाढ़ आ गई, और उसके लिए मैं ये अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसके लिए मैं, ये सब मैंने किया है, यानी मैंने क्या है, पैसा जमा करने का ये गुरु का है, मैंने किया है। तो यानी ऐसे कहीं अनकहीं इसने कहा उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं साक्षी हूँ। इसलिए मैं आज मुझे बहुत ऐसे लगता है कि शेयर इसलिए करूँ कि इसका नहीं है, ये मेरा अनुभव है। तो 2019 में हो गया, उसके बाद में मध्य भारत के लिए जब भी ये जो श्री मंगल मूर्ति गुरु शक्ति धाम, और उसके लिए जमीन देना, उसके लिए डोनेशन ये करना, ये जो सब कार्य शुरू हो गए, उसमें मैंने सब जगह से पैसा इकट्ठा करके हम 3 लोगों को बोला था, सबको बोला था कि इन 3 लोगों के पास देना, उसमें से मैं एक हूँ। तो तभी मैंने अनुभव किया, साधक इतने भाव, यानी वो जो भाव था ना, वो मैंने देखा, यानी गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि तुझे ऐसे लगता है लोगों के पास कितना समर्पित भाव है और कैसे देते हैं। यानी ऐसे उनके देते हो तो ऐसा होता था कि ये मैं गुरुदेव को दे रहा हूँ। तो वो, यानी मुझे वो सब दिखाने के लिए गुरुदेव ने मुझे ये कार्य दिया कि देख, ऐसे भी साधक है। एकदम ऐसे उनको लगता था कि ये गुरुदेव के पास जा रहा है, ऐसे वो अनुभव था। और एक तो वो तो सब ऐसे इस तरह से हमेशा वो होता ही है, जैसे किसी भी कार्य के लिए बस बोला तो पैसे आ जाते हैं। बस देने वाले ने इतना विश्वास करना चाहिए कि मैं अगर संकल्प करूं कि मुझे देना है, उसके अंदर से अगर प्रेरणा हुई मुझे देना है, तो गुरुदेव गुरु शक्ति उसको देगी, ये विश्वास उसे होना चाहिए। उसने कद्रुगिरी नहीं करनी चाहिए अपनी सोच में। और तीसरी बात, और तीसरा अनुभव मुझे अभी रिसेंटली, इतना हम लोगों को अविश्वास है, नहीं थोड़ा व्यवहार में भी हम लोग इतने फंस गए होते हैं
किसी ने हमें ठगाया होता है, तो हम लोग विश्वास पर जल्दी किसी से करते नहीं है। लास्ट यानी हो गया होगा 2 वीक पहले मुझे फ़ोन आया कि साधक दूर से आ रहा है, अनमोल चीज़ लेकर आया है, 20 किलो से भी ज़्यादा उसका वजन था। तो आ रहे हैं, रात भर उसमें दूर से आ रहा है, रात भर प्रवास करके आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो उसका ख्याल रखना, यानी थोड़ा ध्यान रखना, वो इतना प्रवास करके आया है करके। 4 घंटा वो मेरे घर में था, नाम उसने मुझे अपना मेरा नाम पूछा, नाम मैंने उसको नाम पूछा। 4 घंटे वो था, और कैसे मुझे ऐसे कि कैसे उसने वो चीज़ लाई होगी, इतना भारी वजन, वो 20 किलो से भी ज़्यादा था, ये भी नहीं, वो अकेले बंदे ने इतना दूर से, कहाँ से आया बता दे, वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत दूर से आया था, रात्रि से उन्होंने प्रवास को स्टार्ट किए थे। अकेला बंदा वो इतना वजन उठा के कैसे लाया होगा मालूम नहीं, वो लेकर आया। और फिर घर में हम लोगों ने बातचीत की, नहाया धोया, खाना पीना वो सब हो गया। और फिर ना उसने मुझे, यानी उसको ये मालूम नहीं कि किसने दिया है। कहने की बात ये है कि उसको पता नहीं, यानी जिसने भी दिया होगा, दान दिया होगा, उसने ये नहीं पूछा कि ये कौन लेके जा रहा है, पहुंचेगा कि नहीं, उसने भी ये नहीं किया। ये जो साधक मेरे पास लेकर आया, उसने भी मेरे से कुछ लिख के नहीं लिया कि आपको मिला नहीं मिला, मुझे कुछ मिला कि नहीं, आपको मैंने दे दिया, ऐसा कुछ लिख के देते होगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ यानी गुरु शक्ति। और बाद में बोल के गया, देखो कैसे गुरु शक्ति काम करती है। मुझे पता भी नहीं था, इतना मुंबई में आके मुझे इतना ऐसे अच्छी तरह से मुझे इतना खाना पीना और वो सब मुझे ऐसे नहाना धोना वो सब। और उसी दिन अपना ये भी आया था, दांडिया आश्रम से अपनी बच्ची भी आई थी, काजू कतली, तो ये मेरी इच्छा थी, तो ये भी मिल गई, यानी वो ही धन्यवाद देकर गया। यानी गुरु शक्ति कैसे कार्य करती है, और हम कितना मैं अनुभव ये शेयर करती हूँ कि मेरा खुद का भी अनुभव, ये थोड़ा शक करने का स्वभाव होता है, तो हमें ये हम नहीं करना, यानी ये सुप्रीम है, इसको ये हमें समझना चाहिए। ये मुझे समझा कि ये सुप्रीम है। अब इतने साल हो गए फिर भी हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है ऐसे, तो गुरु शक्ति अपने को ये दे रही है, ये सुप्रीम है। तो अभी ये जो दान के लिए जो है अपने श्री मंगल मूर्ति के स्वर्ण के लिए, जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसे दे दीजिए। ये तो अभी लास्ट तीसरा लेपन होगा, यानी अंतिम लेपन होगा, उसके बाद में खाई इसीलिए है कि गुरुदेव सितंबर एंड में गुरुदेव का ये अनुष्ठान है ना, तो उसके पहले श्री मंगल मूर्ति वहाँ पे इधर नागपुर में पहुँचनी चाहिए, तो इसलिए ये सब खाइए, बस बाकी कुछ नहीं है। वो सब कुछ जो भी है वो गुरु चरण में अर्पण।